भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं भाई, ये मनुष्य तन बड़ी सरलता से मिलता नहीं, बहुत कठिन है। और भगवान का नाम तो मुंह से बड़ी कठिनाई से निकलता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद। नहीं तो कार अंतिम समय में नाना प्रकार के चिंतनों में व्यक्ति का चला जाता है। इसलिए हमारे संत कवि ने कहा कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कहिले हरि नाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो काल कुल्हाड़ा लेकर चारों तरफ घूम रहा है। इस साधारण से शरीर पर उसका प्रहार सहन होगा कि नहीं होगा, इसे कौन जानता है। समय रहते एक काम कर लेना चाहिए, कहिले हरिनाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली नहीं। मालूम नहीं कि अंत समय में भगवान का स्मरण जिह्वा के द्वारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही आदमी के साथ होता है। एक बड़ा कोई व्यापारी था, निरंतर व्यापार का ही चिंतन करता था और बहुत पैसे ज्यादा बचाने की इच्छा थी। वितरण करके और जीवन में सेवन किया जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध होती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे कि बनारस जाओ काशी तो वहां वैतरणी में स्नान करना, तो वैतरणी में स्नान करके गाय की पूंछ पकड़ करके पार कराते थे पंडा लोग, और कहते थे कि आपको स्वर्ग मोक्ष जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब तो वैतरणी में इतना जल भी नहीं और बड़ा दुर्गंधपूर्ण है, इसलिए कोई जाता नहीं। कोई बहुत श्रद्धालु होगा तो होगा गांव का। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने ऋषि कितने श्रेष्ठ थे कि काशी में आने के बाद, काशी ज्ञान की नगरी मानी जाती है, मोक्ष की नगरी मानी जाती है, जब ये अपने घर में लौटे तो इसको वितरण की वैतरणी में पार जाने की इच्छा जग जाए, वही वैतरणी सबसे बड़ी होती है, जिसमें देने की इच्छा हो। पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन देने की इच्छा हो। इसलिए भगवान उस इच्छा को जागृत कराने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस सेठ की मैं बात कर रहा था उसको केवल संग्रह करने और अंतिम दिन तक लाभ कैसे होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, और चुपचाप छिपा छिपा के भी कहीं कहीं वो धन रख देता था। कुछ एक दो पुत्रों को मालूम था कहाँ है, 4-5 पुत्र थे, बाकी सबको मालूम नहीं था कि कहाँ क्या रखा है। तो जिज्ञासा थी कि मरने से पूर्व ये बता दे तो अच्छी बात है, क्योंकि जमीन में पता नहीं कहाँ गड़ा गड़ा रह जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र घटना हुई, बिल्कुल बेहोश हो गया, श्वास साधारण रूप से चल रहे हैं, बड़े निराश हैं। अब जो जाने वाला व्यक्ति उसने अपनी हाथ उठाया और सामने दिखाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ एक लड़का के सामने बता रहे हैं कि वहां होगा कुछ। लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि पूछ तो ले कि किस बात के लिए आप बता रहे हो, कहां गड़ा हुआ है धन। अरे उन्होंने कहा, अरे पागल तुझे पता नहीं है, मैं नमक का बहुत बड़ा व्यापार करता हूं साथ में, तो 50 किलो का नमक का एक डला रखा हुआ है, मैं सामने देख रहा हूं कि गाय और बछड़े उसको चाट रहे हैं, तब तक तो 2 आने का नुकसान हो जाएगा, जल्दी भगाओ उन गायों को। ऐसे कृपण लोग भी कि जाते जाते भी उनको वही स्मरण आता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे भाई पेट की चिंता मत करो। और मुझे तो जब लोग अपने संतानों की कोई बात करते हैं तो सबसे तो मैं बात नहीं कहता, लेकिन सज्जनों से मैं कह देता हूं कि आप तो मनुष्य हैं, अपने संतानों की इतनी चिंता क्यों करते हैं? आपने पक्षियों को नहीं देखा क्या? पक्षी केवल अपने संतान की उतनी चिंता करता है जब तक वो खा नहीं पाता। अपनी चोंच से उसके मुंह में अनाज डालेगा, फिर उसके रक्षण करने के लिए वृक्ष के पत्तों से उसको ढक देगा, शीत न लगे, उष्ण न लगे। फिर धीरे धीरे 1 महीने 15 दिन के अंदर स्वयं अपनी पीठ पर बिठा के उसको उड़ना सिखाएगा। फिर 1 महीने के बाद जब उसे उड़ना अच्छी तरह से आ गया, तब उसके बाद वो पक्षी जिसकी वो संतान है, वो बड़े प्रेम से
उसको संदेश देता है, सिखाता है कि अब तुमको उड़ना आ गया, इसलिए मैं अब तुम्हारे भोजन और निवास की चिंता नहीं करूंगा। तुमको श्रम करके स्वयं अपने आप निर्मित होना चाहिए। ये मनुष्य 90 वर्ष तक भी संतान की चिंता करता है और वो पक्षी केवल 2 महीने में चिंता करके उसको स्वयं स्वावलंबी बना देता है। कम से कम इन उड़ने वाले पक्षियों से इतना ही हम सब सीख ले तो क्या अच्छी बात। जरूर करिए उनके उत्तरदायित्व जो है आप एक आयु तक, लेकिन प्रत्येक बात में फिर बड़ी कठिनाई भी होती। मैंने तो एक जगह देखा है, इंग्लैंड में आदत थी पिताजी को हर एक बात में टोकने की। उस लड़के ने फिर जब सुना तो मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। उसने कहा कि डोंट इंटरफियर इन माय प्राइवेट लाइफ, यू शुड माइंड योर वर्क। आपको अपना काम देखना चाहिए, आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बात अच्छी नहीं लगी पर चाणक्य याद आए। चाणक्य ने कहा लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। चाणक्य ने कहा कि जब तक 5 वर्ष की आयु हो बच्चे की, उसको खूब अच्छी तरह से पालन पोषण करो, कभी मारो मत, डांटो मत, बहुत दुलार दो। और 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु तक उसके साथ बहुत सरल व्यवहार मत करो। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत और प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, यहां तो 18 वर्ष की आयु बताई रही है आजकल वोट वोट देने का, लेकिन वहां कहते हैं 16 वर्ष का यदि पुत्र हो जाए तो उससे पिता की तरह नहीं, पुत्रम मित्रवद आचरेत, उसके साथ मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। लेकिन बड़ी कठिनाई है वृद्ध लोगों की को बिना कुछ न कुछ बोले उनका काम चलता नहीं। आप में से जितने आए वो तो सब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो दूसरे नगरों की बात करता हूं। लेकिन यदि आप अपना उतना भी समय बचाएं, अनसॉलिसिटेड जो एडवाइसेस देने की हमारी आदत पड़ गई, बिना मांगे सलाह, और जब बिना मांगे सलाह होती है तो उसके बाद अंग्रेजी सभ्यता में बड़ा अच्छा है, डस्टबिन रखते हैं लोग, तो आपकी सलाह हुई फेंक दी जाती। इसलिए ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, नीतिकार ने कहा जब आपसे कोई पूछे तब आप उसको बताइए तो उसकी कीमत होगी। भगवान ने सोचा मनुष्य का जन्म मिला है, कितना खाएगा, और अधिक खाएगा तो स्वाभाविक रूप से आजकल तो लोग बहुत अनुभव भी करने लगे, और कई सब योग करने वाले लोग और हमारे अत्यंत परिचित और मेरे पर श्रद्धा रखने वाले योग ऋषि रामदेव जी तो महाराज रोज भोजन के संबंध में कुछ न कुछ आपको कहते हैं और लोग उसमें से लाभ भी उठा रहे हैं। तो भोजन उतना ही करना चाहिए जितना शरीर को आवश्यक, क्योंकि गीता केवल कर्म का संदेश नहीं देती, कर्म के साथ वो बताती कि कर्म में भोजन भी है। अब भोजन कैसा होना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब परमात्मा के साथ युक्त होने का आप प्रयत्न करेंगे, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, अपने कर्मों का परिमार्जन करने का प्रयत्न करेंगे, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय सत्ता का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे, तो अपने आप वृत्ति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और लगेगा कि जो कुछ मुझे मिला है उसमें किसी का भाग है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग केवल अपने लिए वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यहाँ केवल भोजन का अर्थ नहीं है, वस्त्र है, भवन है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, बुद्धि है, कला है, इतनी चीजें सब व्यक्तियों को अलग अलग मिली हुई। उनमें से थोड़ा थोड़ा भी यदि वितरण करे तो देने वाले को सुख मिलेगा और पाने वाले के जीवन में संतुष्टि जागेगी। समाज का ऐसा अद्भुत दर्शन जहां किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाता है, कोई रैली नहीं निकलती है, अपने आप सब एक दूसरे की चिंता करते हैं और बड़े विश्वास के साथ वहां का व्यक्ति कहता है, राजा से जब पूछते हैं ऋषि कि कैसा चलता है, कहते हैं महाराज हमारे यहाँ तो नच दंडो नच दांडिका, मेरे राज्य में तो न तो किसी को दंड देने की बात आती है और न कोई मजिस्ट्रेट। नच दंडो नच दांडिका,
दंड देने योग्य कोई नहीं है और दंड देने वाला कोई नहीं है। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कल मैंने कहा था ना, परस्परम, रंगवधूत जी महाराज का वाक्य और गीता का, कि हम सब लोग श्रेयः परमवाप्स्यत, परम कल्याण को प्राप्त करते हैं परस्पर एक दूसरे का हित चिंतन करने के लिए। सुख चिंतन में थोड़ा भाग ले सकते हैं, लेकिन हित चिंतन में अधिक भाग ले सकते हैं। हमारी संस्कृति सुख के बीच में से चलते चलते हित तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है।